क्या आप भी जब अपनी बेस बनाते हैं तो इस तरह आपकी बेस थोड़ी देर के बाद ख़राब हो जाती है, 1-2 घंटे के बाद या कुछ देर के बाद आपकी बेस जो है वो केकी सी हो जाती है या पैची सी हो जाती है? अगर आप अपनी बेस को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, फ्लॉलेस बनाना चाहते हैं या फुल कवरेज वाली प्रोफेशनली बेस बनाना चाहते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब पे आप सारी ज़िंदगी खपखपिया करते रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगी। आप ये वाली वीडियो आप लाज़मी देखिएगा। आपको यहाँ पे मैं तमाम डिटेल बताऊँगी कि आप अपनी स्किन को कैसे प्रेप करेंगे, आपने अपनी स्किन को कैसे आपने बेस बनानी है, चाहे वो ब्राइडल हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे आम रूटीन मेकअप हो, कैजुअल मेकअप हो, आपने कैसे अपनी बेस बनानी है। तो चलते हैं अपनी प्यारी सी वीडियो की तरफ। इस तरह की बेस बनाने के लिए आपको ये वीडियो लाजमी पूरी देखनी होगी। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आपकी बेस इस तरह ख़राब हो जाती है, आप महंगी महंगी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं लेकिन आपकी बेस कुछ देर के बाद ख़राब हो जाती है, कोई भी बेस आपके फेस पे टिकती नहीं है, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि जब भी हम सर्दियों में या गर्मियों में या नॉर्मल मौसमों में बनाते हैं अपनी बेस को तो हमारी बेस ख़राब क्यों हो जाती है। लोगों की तो इतनी अच्छी बेस बनती है तो हमारी क्यों नहीं बनती। तो ये मैं आपको तमाम आज मेथड बताऊंगी। सबसे पहले आपने अपनी फेस की क्लींजिंग करनी है। कोई सी भी आप चीज़ ले लें, चाहे वो दूध ले लें, चाहे वो लोशन ले लें, चाहे आपके पास क्लींजर है तो वो ले लें। आपने 5 मिनट आपने क्लींजिंग करनी है। उसके बाद आपने जब आप क्लींजिंग करते हैं तो आपके जो ओपन पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं, तो आपने उसकी जगह उसके ऊपर आपने स्किन टोनर लगाना है। आपने क्लींजिंग करने के बाद स्किन टोनर लगाना है। इससे क्या होगा कि आपके जो पोर्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगे। अगर आपके पास स्किन टोनर नहीं है तो वो आपने उसकी जगह एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। इससे भी जो आपके हैं ना ओपन पोर्स वो श्रिंक हो जाएंगे, मसाम जो है वो आपके बंद हो जाएंगे। तो ये आपने लाजमी मेथड करना है। तो सबसे पहले क्लींजिंग करना है। क्लींजिंग करने के बाद स्किन प्रेप करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो अपने लाइट से आपने मॉइस्चराइज़र कर लेना है अपनी स्किन को। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आपने अर्के गुलाब का शॉवर कर लेना है। स्किन टोनर लगाना चाहें तो स्किन टोनर लगा लें, अगर अर्के गुलाब लगाना चाहें तो अर्के गुलाब लगा लें। इससे क्या होगा, जो आपका ऑयल है वो कंट्रोल हो जाएगा और आपके जो ओपन पोर्स हैं वो भी श्रिंक हो जाएंगे और इससे आपकी स्किन है ड्राई हो जाएगी। तो ये आपको मैंने बता दिया ऑयली स्किन वालों के लिए भी और ड्राई स्किन वालों के लिए ये प्रेप करने का तरीका है स्किन को। तो क्लीनिंग करने के बाद ये स्टेप आपने लाजमी करना है। बहुत ही अच्छी वीडियो बनाकर आपको बता रही हूँ, आपने ये लाजमी फुल आपने वॉच करनी है। तो ये हो गया हमारा स्किन प्रेप करने का तरीका। ऑयली स्किन का भी बता दिया और ड्राई स्किन का भी बता दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने स्किन के ऊपर प्राइमर लगाना है। प्राइमर अगर आपके पास नहीं है तो आप उसकी जगह एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। सस्ती सस्ती चीज़ें इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो मेरी बहनें जो बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती पैसे, तो वो इस तरह अपनी सस्ती चीज़ें भी यूज़ करके अपनी बेस को ग्लोइंग और फुल कवरेज वाली फ्लॉलेस बेस बना सकती हैं। प्राइमर आपने लाजमी लगाना है, इसको आपने स्किप नहीं करना। अगर आप प्राइमर नहीं लगाएंगे तो आपकी जो बेस है वो अच्छी नहीं बनेगी और आपकी जो बेस है वो ग्लोइंग नहीं करेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बेस है फ्लॉलेस बने तो आपने प्राइमर का लाजमी यूज़ करना है। अगर आपके फेस पे पिंपल के दाग हैं या आपके फेस पे ऊपर फ्रैकल या पिगमेंटेशन वगैरह यानी कि छाइयाँ वगैरह है तो फिर आपने उसकी जगह कंसीलर लगाना है। उसके बाद आपने क्या चीज़ लगानी है, प्राइमर लगाने के बाद आपने कंसीलर लगाना है। कंसीलर लगाने के बाद आपने इस तरह की फाउंडेशन लेनी है, लिक्विड फाउंडेशन। अगर आपके पास ये है तो ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है, मैं इसलिए 2-2 3-3 चीज़ें बताती हूँ ताकि वो मेरी बहनें परेशान ना हो कि आप ही हमारे पास ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है। आपके पास कोई सा भी ड्राई पैनकेक है या वेट पैनकेक है तो आपने वो ले लेना है। इसको आपने लिक्विड फाउंडेशन में कैसे कन्वर्ट करना है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं करना, आपने 1 ड्रॉप लोशन का लेना है और इसको अच्छे से आपने इसके अंदर ब्लेंडिंग करके आपने लिक्विड फाउंडेशन में कन्वर्ट कर लेना है। ये आपकी आंखों के सामने मैंने इसको लिक्विड फाउंडेशन में कन्वर्ट कर लिया। 1 ही ड्रॉप आपने डालना है इसके अंदर, ज़्यादा आपने फाउंडेशन नहीं लगानी। ज़्यादा लगाने से क्या होगा, बहुत सारी मेरी बहनें बहुत ज़्यादा थोपा थोपी कर लेती हैं, फिर उनकी जो बेस है वो केकी सी क्रैकी सी या पैची सी बन जाती है, वो आप फटनी शुरू हो जाती है थोड़ी देर के बाद। जितनी रिक्वायर होती है ना आपके फेस के ऊपर आप उतनी ही बेस लगाया करें। जितनी लाइट आप बेस लगाएंगे ना उतनी ही आपकी बेस ना फुल कवरेज वाली बनेगी और लॉन्ग लास्टिंग बनेगी, फुल वाटर प्रूफ। इस तरह आपने लिक्विड फाउंडेशन में कन्वर्ट कर लेना है। अगर आपके पास लिक्विड फाउंडेशन है तो कोई मसला नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने वेट पेन केक को इस तरह आपने लोशन 1 ड्रॉप लेकर आपने इसको लिक्विड फाउंडेशन में कन्वर्ट करके इस तरह एप्लीकेशन करनी है। ब्रश की मदद से करना चाहें, फिंगर की मदद से करना चाहें, जिससे भी आप करना चाहें ईजिली आप उससे आप कर सकते हैं। अगर आप अच्छे एक्सपर्ट बंदे हैं तो फिर आप फिंगर की मदद से कर लीजिएगा। तो ये मैंने बता दिया लिक्विड फाउंडेशन लगाने का तरीका। उसके बाद आपने कोई सा भी ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, आपके पास स्पंज है या ब्यूटी ब्लेंडर है तो आपने वो ले लेना है।
उसको आपने अच्छे से निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद आपने इस तरह टैप टैप करके, आपने पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसके अंदर, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इस तरह आपने टैप टैप करके आपने इसको बिठा लेना है। आपकी ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी उतनी ही आपकी बेस अच्छी बनेगी। आपकी जितनी स्किन अच्छी प्रेप की होगी उतनी ही आपकी बेस अच्छी बनेगी। आपने गर्मियों में जब भी बेस बनानी है ना, पहले आपने क्लीनिंग करने के बाद अपनी स्किन पे आइसिंग ज़रूर करनी है, बर्फ़ की अच्छी तरह आपने टिकोर करनी है। तो ये देख लीजिए, अच्छे से हमने इसको बिठा लिया है। जितनी आप ब्लेंडिंग अच्छी करेंगे ना उतनी आपकी बेस अच्छी बनेगी। उसके बाद आपने कोई सा भी वेट पैनकेक है, ड्राई पैनकेक है, आपने कोई सा भी आपके पास अवेलेबल है, आपने वो ले लेना है। यहाँ पे मैं क्राइलॉन का ड्राई पैनकेक यूज़ करूँगी। इसके ऊपर भी आपने पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। आप परेशान होती होंगे कि आपकी पानी क्यों नहीं यूज़ करना। पानी से जो आपकी बेस है ना वो फटनी शुरू हो जाती है। गर्मियों में ज़्यादा मसला होता है, सर्दियों में आप जैसे मर्ज़ी बना लें तो सर्दियों में आपकी बेस फटती नहीं है। गर्मियों में पसीना आता है ना, वो भी ऑयली होता है, और जो हमारे ऑयल डिक्रीज़ होता है स्किन से वो भी ऑयली होता है, तो हम ज़्यादा परेशान होते हैं। ये प्रोफेशनली तरीका मैं आपको बता रही हूँ। एक ड्रॉप आपने रोज़ वाटर का लेना है, चाहे इसके ऊपर शावर कर लें, चाहे अपनी बेस के ऊपर आप शावर कर लें, चाहे स्पंज के ऊपर। तो आपने इस तरह इसको बिठाना है, आपने रगड़ना नहीं है बिल्कुल भी। आपने अपनी स्किन के ऊपर इस तरह लाइट लाइट से आपने दबा दबा कर आपने इसको बिठा कर, आपने इस तरह बिठा बिठा कर आपने टैप टैप करके आपने इसको लगाना है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो कवरेज है वो बहुत अच्छी आएगी बेस की। इस तरह आपने ड्राई पैनकेक को लगा लेना है। कोई सा भी आपके पास ड्राई पैनकेक है ना, अब वो यूज़ कर लें। अगर आपके पास ड्राई पैनकेक नहीं है तो इसकी जगह आप टीवी स्टिक या वेट पैनकेक भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये देख लीजिए, मेरे गर्मियों के दाने बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, तो लेकिन ये आप देख सकते हैं कि मेरी बेस के अंदर आपको एक भी दाना नहीं नज़र आएगा। इस तरह आपने बेस बनानी है। अब आपको मैं दिखाऊंगी कि कितनी इसकी ग्लो बनी है। ग्लोइंग बेस किस तरह ये बनती है। तो हम परेशान होते हैं कि पता नहीं वो क्या चीज़ लगाते हैं सबसे पहले को, जिससे उनकी जो बेस है, या एंड पे कुछ चीज़ लगाते हैं जिससे उनकी जो बेस है ग्लोइंग बनती है। उसके बाद आपने इसको ड्राई पैनकेक को लगाना है। उसके बाद आपने 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने आइज मेकअप कर लें या आप कंटूरिंग कोई भी आप कर लें। तो उसके बाद आपने फिक्सर पाउडर है, कम्पैक्ट पाउडर है, लूज़ पाउडर है, कोई सा भी आपके पास है तो वो आपने लगा लेना है। यहाँ पे मैं पाउडर फाउंडेशन लगा रही हूँ, पाउडर में है ये फाउंडेशन पाउडर। तो यहाँ पे ये मैंने लगाया, अभी लगाया, तो आप देख सकते हैं कितनी ग्लो वाली बेस बनी। जैसी मैंने पिक्चर पहले दिखाई है आपको ब्राइडल की, वैसी ही बेस बन रही है। तो आप जब भी इसको फेस पे अप्लाई करेंगे ना तो बहुत अच्छी ये बेस बनेगी। तो इसके बाद आपने कम्पैक्ट पाउडर लगाना है या लूज़ पाउडर लगाना है या फिक्सर पाउडर या पाउडर फाउंडेशन, कोई से भी आपके पास अवेलेबल है, आपने वो लगा लेना है। उसके बाद आपने ड्रेसिंग के हिसाब से आपने कंटूरिंग करनी है और ब्लश ऑन कर देना है। अगर आपके पास ड्राई ब्लश ऑन है तो आप वो कर लें। अगर आपके पास हाइलाइटर लिक्विड है तो आप वो यूज़ कर लें। तो देख सकते हैं कि हमारी जो बेस है वो कितनी फ्लॉलेस बनी है और कितनी ग्लोइंग वाली बनी है, फुल वाटर प्रूफ, फुल कवरेज वाली बनी है। तो इस तरह आप बेस बना सकते हैं। ये आपकी बेस 24 घंटे, 12 क्या 24 घंटे भी आपकी बेस ख़राब नहीं होगी, ऐसे ही फ्रेश रहेगी। क्योंकि हमने पहले सबसे पहले आपको क्लींजिंग करने का तरीका बताया, फिर आपको आइसिंग करने का तरीका बताया, फिर स्किन प्रेप करने का तरीका बताया, फिर आपने किस तरह अपनी स्किन को एप्लीकेशन करनी है ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से टैप टैप करके। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतनी ही अच्छी आपकी बेस बनेगी। तो इस तरह ऑयली स्किन वाले क्या यूज़ करेंगे और ड्राई स्किन वाले क्या यूज़ करेंगे, तो प्रेप करने का तरीका मैंने तमाम कंप्लीट आपको बता दिया। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद है ये होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।